हेलो। Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Am I audible to everyone? Hello. Am I audible to everyone? सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ये कम्युनिकेशन टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, मैंने YouTube पे इसकी वीडियोस डाली थी, शायद 3 वीडियोस होंगी इन टोटल। एक्चुअली आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, एक्सरसाइज पार्ट। बाकी थ्योरी तो मैं इसकी आपको पढ़ा चुका हूँ पहले। हेलो। Yes, sir. आप लोग बोलेंगे नहीं तो मेरे को पता नहीं चलेगा कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है। तो मैं कह रहा था कि मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, वो सारी YouTube पे अपलोडेड है ऑलरेडी। आज हम Yes, क्वेश्चन sir. आंसर्स करने वाले हैं इसके। और एक्चुअल में आप लोगों को सभी को पता चल गया होगा कि आपके एग्जाम 21 जुलाई से है, तो हमारे पास बहुत कम टाइम है और अभी स्टार्ट भी किया है। तो अगर मैं आपको बहुत वो जो मैं सोच रहा था कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ाऊंगा, वैसा कुछ हो नहीं पाएगा। कुछ चीजें आपको खुद से पढ़नी पड़ेंगी, आपको खुद से अपनी हेल्प ज्यादा करनी पड़ेगी। मैं आपको पढ़ाऊंगा रेगुलरली, बट मेरे को सिलेबस भी कंप्लीट करना है आप लोगों का, ताकि आपका सारा कुछ जितना भी सिलेबस में कंटेंट है वो सारा कंप्लीट हो पाए, क्योंकि इतना कम Okay, टाइम मिला sir. है तो इसमें कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कम्युनिकेशन? बहुत शोर आ रहा है पीछे से, इसको बंद करें जो भी शोर कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कम्युनिकेशन? हाउ इज इट इम्पोर्टेंट टू फैमिली एंड सोसाइटी? तो इसका मतलब है कि ये कम्युनिकेशन टर्म है, कैसे ये इम्पोर्टेंट है और आप इससे क्या समझते हैं, फैमिली और सोसाइटी के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, और आप कम्युनिकेशन टर्म से क्या समझते हैं। तो बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया था पहले, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन बना के दिया हुआ है। मैं आपको वही क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ आज, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, जो बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है, द टर्म कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज टू वे प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ आइडियाज। मतलब कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेंडिंग मतलब मैसेजेस का, आइडियाज का भेजना, इंफॉर्मेशन का भेजना, सेंडर और रिसीवर के बीच में ये किया जाता है, उससे डिफाइन किया जाता है कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज ए टू वे प्रोसेस, दो तरफ का प्रोसेस है ही, जिसमें एक सेंडर होता है जो मैसेज को एनकोड करके सेंड करता है, और एक रिसीवर होता है जो रिसीविंग एंड पे, रेसिपिएंट बेसिकली, जो रिसीविंग एंड पे उस मैसेज को रिसीव करता है और उसको डिकोड करता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच? आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके। कम्युनिकेशन हैज ब्रॉट लार्ज चेंजेस टू द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। तो सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन से बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं सोसाइटी में। इट हैज़ ऑल्सो चेंज्ड द कोर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इसने वर्ल्ड हिस्ट्री में जो जो पहले कम्युनिकेशन के तरीके थे वो भी चेंज हो गए हैं एज पर द मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्निक्स। बहुत सारे मॉडर्न कम्युनिकेशन के तरीके आ गए हैं, जैसे ईमेल आ गया है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले टेलीग्राम्स होते थे,
अभी ईमेल आ गया है, टेलीविजन आ गया, यूट्यूब एंड सोशल मीडिया। बेसिकली द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के थ्रू आप सभी लोग एक दूसरे से बात करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, द मॉडर्न वन। सबसे मॉडर्न जो कम्युनिकेशन का जो तरीका है दैट इज सोशल मीडिया। इन दिस वे कम्युनिकेशन बिकम्स द बेसिक नीड ऑफ फॉर द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो है सोसाइटी की बेसिक नीड, सोसाइटी के लोगों की बेसिक मूलभूत आवश्यकता बन चुका है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन समझाऊंगा, हिंदी तो नीचे भी लिखी है, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. किसी का कोई क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग? हेलो, Yes, do you sir. guys have any question related to this particular question? No, sir. No, sir. Okay. अब दूसरा क्वेश्चन है, हाउ हैज द कम्युनिकेशन डिवाइसेस मेड द वर्ल्ड स्मॉल? कम्युनिकेशन डिवाइसेस ने पूरे वर्ल्ड को छोटा कैसे बना दिया है? ठीक है, जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस का आविष्कार हुआ है उसके बाद से जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस हम बात कर पाते हैं इस तरीके से। क्या आप एग्री करते हैं कि इसने, इस इन्वेंशन ने, इस आविष्कार ने पूरी दुनिया को छोटा बना दिया है, पूरी दुनिया को एक जगह पे ला दिया है? और ये अगर ये आप एग्री कर रहे हैं तो ये कैसे हुआ है? हाउ हैज दिस हैपेंड? तो बेसिकली पहली जो लाइन दी है, टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो, मोबाइल फोन्स एंड टेलीविजन आर मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइसेस। टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो और मोबाइल फोन्स, तो टेलीविजन, ये मॉडर्न कम्युनिकेशन के डिवाइसेस हैं। पहले ये वाले कम्युनिकेशन डिवाइसेस नहीं होते थे। दे वर प्रिमिटिव पीपल, आदि मानव जो होते थे वो पहले, उनके और दूसरे तरीके होते थे कम्युनिकेट करने के, एक दूसरे से बात करना, जैसे ढोल पीट के मैसेजेस देना, कबूतर कबूतर के पैर में कुछ बांध के उसको एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना। तो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स इन द प्रिमिटिव टाइम्स जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होता था। अभी ऐसा एज सच ऐसा कुछ नहीं है कि उस तरीके से कम्युनिकेशन किया जाता है। अभी मॉडर्न टेक्निक्स हैं कम्युनिकेट करने की, जैसे टेलीग्राफ है, टेलीफोन है, रेडियो, मोबाइल फोन्स, टेलीविजन, ये सारे मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। डिवाइसेस जरूरी होते हैं, अगर आपके पास डिवाइसेस नहीं होंगे तो ट्रांसमिशन नहीं होगा, मैसेजेस का ट्रांसमिशन नहीं होगा, या आइडियाज का या इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं होगा। बिकॉज अगर एक सेंडर है जो मैसेज को एनकोड करता है और एक रिसिपिएंट एंड पे रिसीवर है, बट बीच में कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, जैसे मैं यहाँ से आपसे बात कर पा रहा हूँ आप लोगों से, बट मेरा लैपटॉप एंड दिस जूम ऐप पर्टिकुलरली हैज बीन वर्किंग एज अ कम्युनिकेशन डिवाइस। ये कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह काम कर रहे हैं, मेरा लैपटॉप, और दूसरे एंड पे आप जिस डिवाइस का यूज कर रहे हैं वो वाली डिवाइस कम्युनिकेशन डिवाइस का काम कर रही है। और ये मीडियम, जूम जो मीडियम है, तो बेसिकली अगर ये चीजें नहीं होंगी, कम्युनिकेशन डिवाइसेस नहीं होंगी, दैट कम्युनिकेशन वॉन्ट बी पॉसिबल ऑन द फर्स्ट प्लेस। कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। वहाँ पे सेंटर रहेगा, रिसीवर रहेगा, बट जो मैसेज है या जो आइडिया है या इंफॉर्मेशन है उसका लेन देन नहीं होगा, उसका ट्रांसमिशन नहीं होगा एक एंड से दूसरे एंड पे। ठीक है, तो जब से ये मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइसेस आ गए हैं, टेलीग्राफ, टेलीफोन, रेडियो, मोबाइल फोन्स, टेलीविजन, इन डिवाइसेस के हेल्प से कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया है। पहले इतना फास्ट नहीं था। मैंने बताया आपको, इन द एंशिएंट टाइम्स जो प्रिमिटिव पीपल जो ढोल बजा के या कबूतर बेच के इस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, बट अभी बहुत इजी हो गया है इन डिवाइसेस की हेल्प से। ये सारी कहानी है, आप लोग इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, बट कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, फॉर दैट आई एम हियर। तो मैसेजेस जो है अभी आजकल जो है
बहुत इजीली और बिल्कुल बिना टाइम लगाए एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। मैसेजेस कैन बी ट्रांसमिटेड टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद नो टाइम। उसका मतलब क्या है यहाँ पे कि बिना टाइम लगाए एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाए जा सकते हैं मैसेज इन नो टाइम बेसिकली विद द हेल्प ऑफ दीज डिवाइसेस। मतलब सेंडर या रिसीवर तो पहले भी होते थे, बट पहले ये डिवाइसेस नहीं होते थे हमारे पास। बात तो पहले भी करते थे ना एक दूसरे से लोग, बट देवर नो दीज डिवाइसेस अवेलेबल। ऐसा कोई डिवाइस अवेलेबल नहीं था, तो सिंपल मेथड थे कम्युनिकेट करने के। तो जब से इन डिवाइसेस का इन्वेंशन हुआ है तो कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया है। अब बिना टाइम लगाए हम एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज भेज सकते हैं या बात कर सकते हैं एक दूसरे से। तो यार ये बात सही है जो क्वेश्चन में की है कि इसने कम्युनिकेशन डिवाइसेस ने बेसिकली हैज मेड द वर्ल्ड स्मॉल, एक पूरे वर्ल्ड को छोटा बना दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है किसी का? No, sir. ओके, अभी तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेस ब्रिज। स्पेस ब्रिज क्या है? स्पेस ब्रिज बेसिकली कम्युनिकेशन के फील्ड में एक ऐसा प्रोग्राम है, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, एक ऐसा अचीवमेंट है जो साइंटिस्ट ने एग्जीक्यूट किया था एंड दैट हैज बीन सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, जिसमें 5 कंट्रीज जो हैं, लार्ज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन कनेक्टेड, जो एक दूसरे से कनेक्ट कर दी गई है 5 कंट्रीज वर्ल्ड की कम्युनिकेशन को फास्ट और इजी करने के लिए। स्पेस ब्रिज। अभी आप में से कोई मेरे को बताएगा स्पेस ब्रिज क्या है? मैंने अभी आपको बताया, मैं देखूंगा आपकी कितना समझ में आ रहा है। मैं रिपीट कर देता हूँ, स्पेस ब्रिज इज सच अ प्रोग्राम दैट हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाय द साइंटिस्ट सक्सेसफुली, और जो 5 कंट्रीज को कनेक्ट करता है, कॉन्टिनेंट की, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की, तो मेक द कम्युनिकेशन इजियर एंड फास्टर। कम्युनिकेशन को इजी और फास्ट बनाने के लिए वर्ल्ड की 5 कंट्रीज को कनेक्ट करता है ये प्रोग्राम, स्पेस ब्रिज प्रोग्राम। ओके, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. ओके, अगला क्वेश्चन है कि what do you learn about the system of communication among animals and birds from the passage? जो पैसेज हमने मैंने YouTube के थ्रू आपको पढ़ाया था जब क्लास YouTube क्लास, तो उसमें जो एनिमल्स और बर्ड्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा था, उस सिस्टम से आप क्या समझते हैं? तो बेसिकली उनमें भी ऐसी कैपेबिलिटीज होती हैं, वो भी इंसानों की तरह कम्युनिकेट करते हैं। एनिमल्स बेसिकली, एनिमल्स एंड बर्ड्स, उनके अलग तरीके हो सकते हैं। अब जैसे एक मधुमक्खी होती है, लाइक फॉर एग्जांपल बीज टेक अप a spatial dance to indicate location, direction and amount of nectar of other bees। मतलब जैसे मधुमक्खियां होती हैं तो वो एक जो मधुरस होता है, नेक्टर, जो कि कहाँ पे पुष्प रस, जिस पौधे से वो रस लेती हैं शहद बनाने के लिए, तो उसकी डायरेक्शन और उसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन और कैसे जाना है उस तरफ, और अमाउंट, कितना अमाउंट है उस नेक्टर का प्रेजेंट उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, मधुमक्खियां ये सब एक दूसरे को ट्रांसमिट कर देती हैं एक स्पेशल डांस के थ्रू। तभी आपने देखा होगा मधुमक्खियां एक दूसरे को फॉलो करते हुए चलती हैं। दैट इज द बेसिक रीजन, क्योंकि वो एक स्पेशल तरह का डांस करती हैं जिसकी वजह से वो उस नेक्टर की, जहाँ वो पुष्परस जो है जिससे शहद बनता है, पुष्परस से शहद बनता है, उसकी डायरेक्शन, लोकेशन और कितना अमाउंट में अवेलेबल है वो नेक्टर, ये सब इंफॉर्मेशन एक दूसरी मधुमक्खी से शेयर करती हुई चलती हैं विद दैट पर्टिकुलर डांस। इजंट इट इंटरेस्टिंग कि जो मधुमक्खियां हैं या बर्ड्स हैं और एनिमल्स हैं, दे आल्सो कम्युनिकेट, या दे डू, बेसिकली एवरी लिविंग बीइंग डज। जिंदा जो हर एक जो जानवर है दैट कम्युनिकेट। जैसे डॉल्फिन्स दिए हैं यहाँ पे, डॉल्फिन्स एमिट अ डिस्टिंक्ट नॉइज टू सीक हेल्प। तो एक स्पेशल तरह का एग्जैक्ट विशेष प्रकार की जो ध्वनि है वो निकालती हैं डॉल्फिन्स, एमिट करती हैं अगर उनको मदद चाहिए होती है।
mammals living in water also have been found to have achieved the understanding of communication. जो जलीय जीव होते हैं, mammals बेसिकली स्तनधारी को कहते हैं, जो स्तनधारी जो जीव पानी में रहते हैं उनमें भी ये अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है दैट हाउ टू कम्युनिकेट. संप्रेषण हिंदी में कहते हैं. मेरे को कुछ वर्ड्स की एग्जैक्ट हिंदी नहीं पता, वो आप यहाँ से देख लीजिएगा. आपको पेपर हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना होता है? ये जैसे हिंदी में पेपर, सर। तो ये आप ये जो वर्ड्स लिखेंगे कम्युनिकेशन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हिंदी में लिखेंगे? नो सर, इंग्लिश में। हाँ इंग्लिश में, यही पूछ रहा हूँ मैं आपसे. और आप पेपर में जो लैंग्वेज मिलती है दोनों मिलती है, बाइलिंगुअल होता है पेपर? यस सर, अच्छा, दोनों लैंग्वेज होती है, आप कोई भी कर सकते हो. ओके ठीक है. फिर मैं आपको इंग्लिश में ही पढ़ा देता हूँ, क्योंकि हिंदी के जो वर्ड्स हैं कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग आपको पता नहीं चलेगा और समझ में भी नहीं आएगा. बेसिकली इवन आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ संप्रेषण. मेरे को नहीं पता कुछ संप्रेषण हिंदी में, अगर मैं हिंदी में पढ़ लूँ संप्रेषण क्या है तो मेरे को नहीं पता चलेगा संप्रेषण क्या है. एंड हियर इट इज द वर्ड कम्युनिकेशन, तो सभी को पता है कम्युनिकेशन क्या होता है, उसी का मीनिंग है संप्रेषण. तो ये आप देख लीजिए, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो यहाँ से हेल्प ले सकता है. और ये वीडियो जो है मैं पर्टिकुलर जो वीडियो बना रहा हूँ उसको रिकॉर्ड करके डाल दूंगा यूट्यूब पर. ठीक है, ओके सर। ओके. तो इसमें हमने पढ़ा कि इसमें हमने पढ़ा कि इसमें भी स्पेशल कैपेबिलिटीज होती हैं कम्युनिकेशन की, स्पेसिफिक वेज होते हैं कम्युनिकेशन के. जैसे मधुमक्खियां डांस करके इंडिकेट करती हैं वेयर द नेक्टर इज, इट्स लोकेशन, डायरेक्शन एंड अमाउंट ऑफ द नेक्टर. एंड डॉल्फिन्स भी एक स्पेशल तरह का डिस्टिंक्ट नॉइज, डिस्टिंक्ट मतलब विशेष प्रकार का नॉइज, शोर मचा के या ध्वनि करके वो हेल्प की कोशिश करती हैं, हेल्प मांगने की. और जो जलीय स्तनधारी होते हैं, जो पानी में रहते हैं, स्तनधारी जीव, मैमल्स बेसिकली, वो भी उनमें भी अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ प्राप्त कर ली है उन्होंने भी. हैव अचीव्ड, अचीव्ड मतलब प्राप्त कर ली है. They don't have that particular understanding of communication in the earlier phases. Earlier phases में जो जलीय स्तनधारी थे, mammals living in the water, they don't have that basic understanding of communication. उनके पास नहीं थी communication की basic understanding, but they got it later in the later period. अभी उन्होंने have achieved, उन्होंने प्राप्त कर ली है communication की understanding. Are you getting what I am trying to say? आपको समझ में आ रहा है? यस सर. ओके. इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है? हेलो, do you people have any question related to that particular question? Question number 5. किसी का कोई क्वेश्चन है? नो Question? सर. Okay. नो सर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डिड प्रिमिटिव मैन कम्युनिकेट? प्रिमिटिव का मतलब होता है आदि मानव, पुराने टाइम के लोग. तो वो कैसे कम्युनिकेट करते थे आदि मानव जो थे? लॉन्ग बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइसेस, मतलब इन कम्युनिकेशन, मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे टीवी हो गया एंड योर रेडियो एंड टेलीग्राफ एंड ईमेल, बेसिकली इंटरनेट एंड ऑल दैट. इससे पहले के टाइम में, इनके इन्वेंशन से पहले जो आदि मानव थे वो कैसे कम्युनिकेट करते थे? वो कम्युनिकेट करते थे, एक तो वो कम्युनिकेट करते थे, एक तो दीवारों पे वो पेंटिंग करते थे, जो गुफाओं की दीवारें होती थी गुफाओं में, और अपने आर्टिकल्स लिखते थे, मतलब अपनी जो बातें होती थी वो लिखते थे. और पेंटिंग करते थे गुफाओं की दीवारों पे, ड्राइंग करते थे. इस तरीके से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे. जैसे एक जगह पे छोड़ के चले जाते थे कुछ पेंटिंग करके, एंड द नेक्स्ट पीपल दैट यूज्ड टू कम देयर, उसको पता लग जाता था कि वो लोग कहाँ पे गए हैं या कहाँ उनका क्या प्लान है आगे का. दैट इज बेसिकली हाउ दे यूज्ड टू कम्युनिकेट.
वो भी इस तरीके से बात करते थे। ठीक है, Yes, sir. अगर आप लोगों को बाइलिंगुअली नहीं पढ़ना है, मतलब मैं जैसे दोनों लैंग्वेज यूज करता हूँ, इंग्लिश भी बोलता हूँ बीच में, हिंदी बोलता हूँ, अगर ऐसा नहीं करना है तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं फिर खाली हिंदी में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, खाली हिंदी में ही पढ़ाऊंगा। अगर आपको बस इंग्लिश में पढ़ना है तो देन आई विल बी टीचिंग ओनली इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा। और अगर दोनों में पढ़ना है देन जस्ट लेट मी नो कि हमें बाइलिंगुअली पढ़ना है दोनों लैंग्वेजेस। सर दोनों लैंग्वेज पढ़नी है। ओके, ठीक है। तो वो इस तरीके से एक दूसरे कम्युनिकेट करते थे, गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाते थे, पेंटिंग करते थे, ड्राइंग करते थे, अपने आर्टिकल्स लिखते थे, जो भी जहाँ भी जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, अगला प्लान क्या है उनका। व्हेन द लेटर पर्सन कम, तो ही गोट टू अंडरस्टैंड कि वो अगला उनका प्लान क्या है, वो क्या करने वाले हैं। दैट्स हाउ दे यूज्ड टू कम्युनिकेट इन द एंशिएंट टाइम्स, इन द प्रिमिटिव टाइम्स। ठीक है, जो आदि मानव थे वो इस तरीके से एक दूसरे से बात करते थे। ठीक है, थ्रू दीज पेंटिंग्स, वही जो मैंने अभी आपको बताया, थ्रू दीज पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स दे कन्वेड देयर मैसेजेस, वे अपने मैसेज को एक दूसरे तक कन्वे करते थे, मतलब पहुंचाते थे, भेजा करते थे संदेश। ग्रेजुअली, मतलब एज द टाइम पासेस, धीरे धीरे मैंस नॉलेज एक्सपेंडेड, आदमी की नॉलेज एक्सपेंड हुई, बढ़ी, एंड ही फेल्ट द नीड ऑफ स्प्रेडिंग इट, उसने इसको फैलाने की जरूरत महसूस की कि नॉलेज को फैलाया जाए। एंड बिगिन टू राइट ऑन एनिमल टिश्यूज, और उसने एनिमल टिश्यूज पे लिखना शुरू कर दिया, जो जानवरों की खाल होती थी उस पे लिखना शुरू कर दिया। उसको लगा जैसे जैसे इंसान की नॉलेज बढ़ी, उसको लगा कि ये नॉलेज जो बढ़ रही है हमारी, इसको फैलाने की जरूरत है। एंड ही स्टार्टेड राइटिंग ऑन एनिमल टिश्यूज, जानवरों की खाल पे लिखना शुरू कर दिया। लेटर ही इन्वेंटेड न्यू सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन, बाद में उसने नए नए सोर्सेज कम्युनिकेशन के खोज लिए। बीच में पेपर का इन्वेंशन भी हुआ था इन 7 BC इन चाइना। दैट इज द क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री बेसिकली, यू डोंट नीड टू नो दैट, बट मैं आपको बता देता हूँ कम्युनिकेशन का जो पेपर जो इन्वेंट हुआ था, दैट हैज बीन इन्वेंटेड अराउंड somewhere around 2700 years or something, 2700 years ago, 2700 साल पहले, दैट हैज बीन इन्वेंटेड इन चाइना। तो वहां से भी कम्युनिकेशन में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। ओके, फिर आगे जाके तो अभी तो नए नए कम्युनिकेशन डिवाइसेस आ गए हैं, मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइसेस आ रहे हैं यूज, जैसे लैपटॉप हो गया, आपका टीवी हो गया, आपका रेडियो हो गया। रेडियो रेडियो तो अभी नहीं ज़्यादा यूज करते, बट देन देयर इज योर टेलीफोन, मोबाइल फोन, दैट इज ए वेरी हैंडी डिवाइस जिसको आप जेब में लेके घूमते हैं। तो ये सब इनकी वजह से बहुत इजी हो गया है कम्युनिकेशन आज के टाइम में। उस टाइम पे इतना इजी नहीं होता था, जैसे देखो आप दीवारों पे लिखते थे वो लोग गुफाओं में, वहाँ पे कोई फोटो बना देते थे, और वो फोटो बना के एक दूसरे से मैसेज को शेयर कर देते कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे, जैसे मैं एग्जैक्ट हिंदी नहीं बनाता किसी भी सेंटेंस की, क्योंकि मेरे को नहीं लगता किसी को जरूरत होगी इसकी, बट अगर इन सेंटेंसेस की एग्जैक्ट हिंदी बतानी है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर ऐसा करना है तो मेरे को आप बता दें, एक एक वर्ड की हिंदी अगर बता दें, बट उसमें बहुत टाइम लगने वाला है। No, sir, not unnecessary. ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हेन एंड बाय whom was telephone invented, कब और किसके द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था? तो in 1876 the American physicist Alexander Graham Bell invented the telephone। ये तो एक सिंपल वन लाइनर है कि 1876 में अमेरिकन फिजिसिस्ट थे ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। दैट पर्सन एक्चुअली इन्वेंटेड द टेलीफोन, उन्होंने टेलीफोन का इन्वेंट किया था। एंड
that invention basically it created a boom in the field of communication. इसने boom ला दिया था एकदम communication के field में in 1876. ये आप याद रखिएगा, 1876 was basically the time when communication industry got a boom in terms of communication by the modern communication device called telephone. टेलीफोन की हेल्प से कम्युनिकेशन के फील्ड में एक ड्रास्टिक चेंज आया था, बूम आया था 1876 में। तो इससे आपको याद रहेगा कब आया था, 1876 में आया था। और ये किसने इसका आविष्कार किया था? He was the American physicist called Alexander Graham Bell. उनका नाम था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। Who discovered electromagnetic waves? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर बेसिकली विद्युत चुंबकीय तरंगें। ठीक है, तो इसका आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट्स अ टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। विद्युत चुंबकीय के बारे में कुछ आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू नो द नेम ऑफ द पर्सन जिसने ये खोज की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो here we got to know that Henry Rudolph Hertz, जो हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज थे, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खोज की थी इन 1887। 1887 में जर्मन फिजिसिस्ट थे हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज, उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी। कब की थी? 1887। अगला क्वेश्चन है नरेट द यूज ऑफ टेलीविजन एज अ मींस ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो टेलीविजन का एक्सप्लेन करिए, मतलब नरेट करने का मतलब होता है एक्सप्लेन करिए यूज ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन के इस्तेमाल का एज ए मींस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के मतलब साधन के रूप में। ये कम्युनिकेशन के साधन के रूप में कैसे इस्तेमाल होता है? बेसिकली व्हाट? टेलीविजन। तो टेलीविजन जैसे आया, पिक्चर कम्युनिकेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। पिक्चर कम्युनिकेशन पहले नहीं होता था, उसके पहले दे यूज्ड टू बी मेल्स एंड दे यूज्ड टू बी रेडियो कम्युनिकेशन, बट देयर वर नो सच थिंग एज पिक्चर कम्युनिकेशन। हम एक दूसरे से पिक्टोग्राफिक फॉर्म में कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। अभी तो वीडियो फॉर्म में भी कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे से लाइव, बट कुछ टाइम पहले ऐसी सिचुएशन थी कि टीवी भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, और टीवी की हेल्प से ही ये पिक्चर कम्युनिकेशन पॉसिबल हुआ था। तो यही दिया है पहले सेंटेंस में, पिक्चर कम्युनिकेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीविजन। टेलीविजन की हेल्प से पिक्चर कम्युनिकेशन एग्जिस्टेंस में आया, इसका अस्तित्व में आया। It is used in the world widely and has brought the whole world closer. ये तो सभी को पता है कि ये बहुत वाइडली यूज होता है, सभी के घर में टेलीविजन है, और इसने पूरे वर्ल्ड को बहुत नजदीक ला दिया, करीब ला दिया। Yes, sir. Communication satellites are placed to transmit programs across continents. जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जिनकी हेल्प से आप अभी टीवी में पिक्चर कम्युनिकेशन की हेल्प से जो आप टीवी देखते हैं, जो आपको दिखाई देता है टीवी में, that has been made possible only after the invention of television. वो टेलीविजन के आने के बाद ही पॉसिबल हो पाया है पिक्चर कम्युनिकेशन, और वो भी सैटेलाइट की हेल्प से होता है। जो आप टीवी में जो चीजें देखते हैं, they are possible just because they are satellites. सैटेलाइट्स हैं इसीलिए वो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाया है। तो अभी टीवी की हेल्प से एक जगह पे, तो एक जगह से, एक कॉन्टिनेंट से, यहाँ से कोई प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा है टेलीविजन पे विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, वो आप कहीं भी बैठ के देख सकते हैं, एनीवेयर इन द वर्ल्ड उसको एक्सेस कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये टीवी की वजह से ये चेंजेस आए हैं, ये यूज है टीवी का in the field of communication. I hope ये समझ में आ गया होगा। Yes, sir. ये लोग इतना लेट आ रहे हैं, आधा घंटा लेट, की कोई हाजिरी लगाने आ रहे हैं क्या? 3 बजे की क्लास मैंने बोला था,
और उसके बाद अभी तक भी लोग आ रहे हैं। उसको अब तक जितने भी मैंने क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका? No, sir. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। तो अभी मैंने बताया था आपको, दे आर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स दैट मेक द पिक्चर So, कम्युनिकेशन। हाँ जी, so question number 13 के बाद 14, 15 नहीं आया, और इसके पहले भी आपने क्वेश्चन नंबर मतलब 6 पढ़ाया, उसके बाद 7, 8 ये सब तो नहीं आया, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, नहीं आया है सीधे वो। मतलब वो तुम्हारे बता नहीं है या फिर आप कर स्किप हो गया। हेलो, हाँ अभी मेरी बात यस सुनिए, सर। मैं बता रहा हूँ आपको वो क्वेश्चन क्यों नहीं आए। मैंने वो क्यों मिस किए हैं, क्योंकि बेसिकली दोज क्वेश्चंस आर नॉट एज इम्पोर्टेंट एज दीज वंस। जितने इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं उतने इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन नहीं है। और दूसरा, फिर मैंने स्किप क्यों करे हैं, अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तब भी मैं आपको वो क्वेश्चंस पढ़ा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द रीजन हियर इज आपके 21 जुलाई से एग्जाम है। यस सर। एंड सर ऑनलाइन एग्जाम हुए होंगे। हाँ ऑनलाइन एग्जाम हो गए और हमारे पास सिर्फ 1 महीना था। टोटल अराउंड वी हैव अराउंड 35 डेज। तो सर ऑब्जेक्टिव होगा या फिर ऐसे रिटर्न करना पड़ेगा हम लोगों को? हाँ आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसमें, तो फिर क्या कह रहे हो? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे ना? दैट आई डोंट नो, मेरे को उसका आइडिया नहीं है। मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस आएंगे या आपको ऑनलाइन मीडिया में कुछ टाइप करके या कुछ मतलब प्रिंट आउट निकाल के उसको सबमिट करना है बाद में। बट द चांसेस हियर आर कि मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। वो मैं आई लेट यू नो इन द सेकंड क्लास। जो भी अगली क्लास होने वाली है उसमें, या कोई और टीचर से आप कंफर्म कर सकते हैं। आई जस्ट डोंट नो दैट। आशीष सर ने मेरे को बताया था कि अभी आज के पेपर में भी दे रखा है कि 21 जुलाई से आपके एग्जाम होने वाले हैं। आज ही ये न्यूज आई है। यस सर। यस तो सर। वो उसका फॉर्मेट क्या होने वाला है, दे अभी उन्होंने वो एनक्लोज नहीं किया है कि उसका क्या फॉर्मेट होने वाला है ऑनलाइन एग्जाम का। उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और पता नहीं वो कैसा होने वाला है, मल्टीपल चॉइस होगा या आपको कुछ लिखना है। अगर लिखना होगा तो शीट पे लिख के फिर आपको वो स्कैन करके या व्हाटएवर मीडियम जैसे भी ट्रांसमिट करना होगा और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होगा। ये मेरे को नहीं पता कि फिर वो कैसे होने वाला है। बट ये एकदम ओके सही सर। न्यूज है कि 21 जुलाई से आपके एग्जाम हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हियर। मैं बीच में क्वेश्चन इसलिए स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है और वो भी कराना है जो आपके काम का है। इसलिए मैं जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो दे आर लेस इंपॉर्टेंट, तो वो मैं छोड़ रहा हूँ अभी। क्योंकि आपका सिलेबस 35 दिन में कंप्लीट कराना इज नॉट एन इजी टास्क। वी आर ऑन द वेरी फर्स्ट टॉपिक राइट नाउ। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है एंड देयर आर अराउंड, लेट मी सी, देयर आर अराउंड 21 टॉपिक्स। सर तो दो क्वेश्चन को स्किप आप कर रहे हो, उसको आप हमें सेंड कर दीजिएगा, मतलब कि हम एक बार उससे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। हाँ हाँ वो ठीक है। मतलब मैं आपको पीडीएफ बना के जो वीडियो डालूंगा ना यूट्यूब पे, उसमें मैं पीडीएफ में नीचे यस अटैच कर सर। दूंगा वो सारे क्वेश्चंस। पूरी बुक में ऑलमोस्ट यस सर। पूरी बुक का ही वो करके मैं आपको नीचे अटैच कर दूंगा, ठीक है? कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पढ़ा देता हूँ और जो बेसिक बेसिक नरेशंस हैं वो मैं आपको पढ़ा दूंगा सारी की सारी, जो आपके बहुत काम आने वाली है। आपका सारा सिलेबस भी कंप्लीट करना है ना मेरे को। they gave me only यस। around 35 days or something। पहले हो रहा था कि it will take around 2.5 months or something, 2 से 2.5 महीने लगने वाले हैं। बट today morning I got to know that your exam was going to held from around 21st of July। 21 जुलाई से आपके एग्जाम होने वाले हैं। यस। तो
मेरे को ये चेंज करना पड़ा, नहीं तो मैं आपको लाइन से पढ़ा रहा था। कुछ देखा होगा आपने पहले वाले जो मेरे YouTube लेक्चर्स पढ़े हैं, उनमें मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है। ओके ओके सर। ओके सर। सर हमें नोट्स भी तैयार करने होंगे ना तब? क्या? या नोट्स भी तैयार करने होंगे ना सर इसके? हाँ, नोट्स बेसिकली करना क्या है आपको, मैं बुक से पढ़ाता हूँ आपको, या जो भी दूसरी बुक यूज करूंगा, या जो भी आपके काम का कंटेंट है, वो मैं आपको या तो आपके ग्रुप में, या ज्यादातर तो जो पढ़ाता हूँ वो मैं सीधा शेयर कर देता हूँ, बट जो चीजें मैं स्किप भी करूंगा आपसे मैं वो भी शेयर करूंगा। अगर मैं पढ़ा नहीं रहा, जो चीजें मैं स्किप कर रहा हूँ पढ़ाने में, वो भी मैं शेयर करूंगा, या तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के लिंक में, या फिर व्हाट्सएप पे जो ग्रुप है उसमें। ठीक है? हेलो सर ओके सर। हाँ हाँ, सर अब आप जिस बुक से पढ़ा रहे हो उसका हमें पिक या फिर नेम भेज दीजिएगा। इफ पॉसिबल होगा तो हम लोग वो बुक परचेस कर लेंगे या फिर लाइब्रेरी से इशू करा लेंगे। actually that particular book is not available even in the library. वो बुक Okay. लाइब्रेरी में भी अवेलेबल नहीं है और ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है, और मैं उस बुक की फोटो आप सबको भेज दूंगा, बट आई एम 100% श्योर यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट बुक ऑनलाइन। आपको वो बुक कहीं नहीं मिलेगी। कोई नहीं सर, Okay, हम sir. नोट्स तैयार कर लेंगे, आप बस हमें ये सब सेंड कर दीजिएगा। हाँ, क्योंकि अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी बुक। मैंने कुछ ढूंढने की कोशिश करी थी कि आप लोगों को, मुझे बहुत मुश्किल से मिली है, क्योंकि पहले मेरे को ये आइडिया नहीं था कि मेरे को क्या टॉपिक्स पढ़ाने हैं आपको, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी वास्ट Okay, सब्जेक्ट, sir. क्योंकि इसमें लिटरेचर भी है। Yeah. मुझे नहीं पता कि आपको लिटरेचर पढ़ाना है, आपको विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ना है, विलियम शेक्सपियर पढ़ना है, आपको क्या पढ़ाना है। तो जब मेरे पास बुक आई, जब मेरे पास सिलेबस आया, दिस इज द कंटेंट दैट आई हैव टू टीच यू, तब मेरे को पता चला कि हाँ ये चीजें हैं जो मैंने पढ़ानी है आपको, और मेरे को बहुत मुश्किल से मिली है बुक, लाइब्रेरी में नहीं थी बुक्स। ठीक है, मैं आपको पिक सेंड कर दूंगा बुक की। वो बुक आप, अगर आपको मिल जाए कहीं से भी, दैट यू गाइस कैन परचेस, बट द चांसेस आर मुश्किल मिलेगी वो बुक आपको। Okay, sir. और बाकी तो जितना भी उस बुक में कंटेंट है वो सारा आपके पास पहुंच जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके सर। Okay, sir. तो मैं स्किप कर रहा हूँ वो भी पहुंच जाएगा। और उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस होंगे, यू गाइस कैन लेट मी नो ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ऑल ऑफ यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप कांटेक्ट, एंड इवन इन यूट्यूब कमेंट्स, वहाँ पे भी आप बता सकते हैं कि आपको किसी कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन लेट मी नो एंड आई विल क्लियर दैट पर्टिकुलर डाउट। ओके ओके सर। Okay, sir. तो ये वाला क्वेश्चन है, ये एक्टिव और पैसिव जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। दो तरह के कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं। सैटेलाइट्स मींस उपग्रह, उपग्रह। ठीक है, हेलो ओके यस Yes, सर। sir. हाँ, आप लोग बोला करिए, मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं कैसे, पता नहीं, इंटरेक्शन नहीं हो पाता, तो ऐसा लगता है मैं पता नहीं किसे पढ़ा रहा हूँ, दीवार को पढ़ा रहा हूँ। Okay, sir. ओके सर। तो दो तरह के कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एंड पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। एक्टिव मतलब सक्रिय और पैसिव मतलब निष्क्रिय कम्युनिकेशन सैटेलाइट। निष्क्रिय संप्रेषण उपग्रह, शायद ये दिया होगा, हाँ, निष्क्रिय संचार उपग्रह। ओके, तो दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं। तो एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ रिसीविंग सिग्नल्स फ्रॉम ट्रांसमिटिंग स्टेशंस ऑन द ग्राउंड एंड रीट्रांसमिटिंग देम टू द रिसीविंग स्टेशंस ऑन द ग्राउंड। वो ग्राउंड से ही जो ट्रांसमिटिंग स्टेशन होता है, जो सेंटर होता है, जो मैसेज को एनकोड करके भेज रहा है, उससे उस सिग्नल को लेते हैं और फिर दूसरी जगह पे ग्राउंड पे ही जहाँ रिसीविंग स्टेशन होता है, रेसिपिएंट स्टेशन होता है, वहां पे उस सिग्नल को ट्रांसमिट कर देते हैं। मतलब ग्राउंड से ही तो ले रहे हैं सिग्नल, और ग्राउंड पे ही दूसरी जगह, ये जैसे यहाँ से ले रहे हैं, इंडिया से कोई मैसेज एनकोड हो रहा है और एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसके पास जा रहा है, then that active, what the active communication satellite is going to do, they will retransmit that particular signal to that other location that is situated on the ground on other location.
जो दूसरी लोकेशन पे अवेलेबल है। जैसे यहाँ से कोई मैसेज मेरे को देना है, तो यहाँ से जैसे मैंने कोई वीडियो ट्रांसमिट करना है, वो इंडिया से ट्रांसमिट हो रही है, जैसे यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो ट्रांसमिट कर रहा हूँ नेट से, और वो इंडिया से ट्रांसमिट हो रही है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के थ्रू गई और दूसरी जगह पे वो व्यू करी जा सकती है, इवन इन यूएस, यूके, कहीं पे भी, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो दैट हैज बीन मेड पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। तो ये जो पॉसिबल हो पाया है वो एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हेल्प से पॉसिबल है। ये समझ में आ गया पूरा एक्सप्लेन जो किया है मैंने? यस सर। ओके। सर और इनको जो एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं ना, इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, पावर कहाँ से मिलती है? सोलर सेल्स से मिलती है, क्योंकि इन पे गेट द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड फ्रॉम सोलर सेल्स फील्ड ऑन देम। सोलर सेल्स लगे होते हैं उस पे, तो सौर ऊर्जा का वो इस्तेमाल करते हैं, सूरज से रोशनी जो आती है उसके थ्रू। जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं ना, तो उन पे सैटेलाइट्स बेसिकली जितने भी भेजे जाते हैं, ज्यादातर का यही सीन रहता है कि उनमें सोलर सेल्स का यूज किया जाता है, बिकॉज दैट इज मोर फिजिबल। it is more feasible to generate power from solar cells than from any other medium. सोलर सेल्स के थ्रू पावर जनरेट करना ऑन दोज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इज क्वाइट फिजिबल, बहुत इजी रहता है, क्योंकि दे गेट पावर फ्रॉम सन। वो सन से एनर्जी प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन पे सोलर सेल्स लगे होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पे। कौन से कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पे? एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पे। ओके, मैसेज को रिसीव करने के Okay, लिए भी और ट्रांसमिट करने के लिए। ओके सर। और दूसरी जगह पे जैसे पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, दे आर बेसिकली लाइक मिरर। जैसे मिरर होता है, उसमें एक इमेज जाती है, फिर रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई देती है। दे आर द रिफ्लेक्टर्स बेसिकली। वे जो हैं, जो पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, निष्क्रिय संचार उपग्रह, वो जो निष्क्रिय संचार उपग्रह होते हैं, वो रेडियो सिग्नल्स को सेम फॉर्मेट में, जैसे एक मिरर एक मैसेज को लेता है और सीधा ट्रांसमिट कर देता है। मिरर क्या करता है, उसमें आप इमेज गई और वापस आ गई सीधे सीधे, तो सीधे ऐसे ही इसी वे में वो उस सिग्नल को ट्रांसमिट कर देता है। इसके पीछे की इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन आपको समझने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, वो वाला इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है। ठीक है? यस सर। ओके। उनमें कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी नहीं होते हैं जो पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं। दे डू नॉट कैरी एनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मतलब विद्युत यंत्र, या जो भी इसने बोला है उसको विद्युत उपकरण। ठीक है, उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं होते हैं। ठीक है? हेलो? यस यस सर। सर। ओके। यस सर। यस सर। उनके साथ कोई रेडियो एंटीनास भी नहीं लगे होते हैं। नो रेडियो एंटीनास आर आल्सो अटैच्ड विद देम। कोई रेडियो एंटीनास भी नहीं लगे होते। नो रेडियो एंटीनास आर आल्सो अटैच्ड विद देम। कोई रेडियो एंटीनास भी उनके साथ नहीं लगे होते हैं। द अमेरिकन Yes, sir. सैटेलाइट्स इको 1 एंड इको 2 launched in 1960 were of this type. बेसिकली जो अमेरिकन सैटेलाइट्स थे इको 1 एंड इको 2 वर दोज टाइप ऑफ सैटेलाइट्स। कौन से सैटेलाइट्स? पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मैसेज को लेते थे, रिफ्लेक्ट करते थे सीधे सीधे। उनमें कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी नहीं थे, ना कोई रेडियो एंटीना लगे हुए थे उनमें। ओके, ये समझ में आ गया आपको पूरा? Yes, यस sir. सर। एक्टिव और पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में क्या डिफरेंस है? ये दोनों करके क्वेश्चन आ सकता है आपसे, सीधा भी पूछ सकता है। व्हाट इज एन एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट, व्हाट इज अ पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, और दोनों में डिफरेंस करके पूछ सकता है, और एक्सप्लेनेशन मांग सकता है एक्टिव और पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का। तो आई होप कि आप इसको
बता पाएंगे जैसे मैंने आपको समझा दिया। एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर बेसिकली वो सैटेलाइट्स that are capable of receiving signals from the transmitting station, जो ट्रांसमिटिंग स्टेशन से केपेबल होते हैं सिग्नल को लेके और दूसरे ग्राउंड पे ही दूसरे एंड पे ट्रांसमिट करने में केपेबल होते हैं। That recipient end on anywhere on the ground can be anywhere on the ground, कहीं पे भी हो सकता है। वैसे ही पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं लाइक रेडियो सिग्नल्स की तरह उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। सिर्फ उनमें ऐसा नहीं होता है कि वो एक जगह से सिग्नल को लेंगे रेसिपिएंट एनकोडर एंड से और दूसरी जगह पे डिकोडर एंड पे उसको ट्रांसमिट करते हैं, ऐसा नहीं होता है पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में। तो दे बेसिकली डू नॉट कैरी एनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, उनमें कोई विद्युतीय उपकरण नहीं होते हैं, ना ही उनमें नो रेडियो एंटीनास आर आल्सो अटैच्ड विद देम, दे आल्सो डोंट कैरी एनी रेडियो एंटीनास। American satellites ECO-1 and ECO-2 that has been launched in 1960 are those types of satellites. ECO-1 और ECO-2 दो तरह के सैटेलाइट्स हैं जो 1960 में लॉन्च किए गए थे। I hope you getting what I am trying to teach. Do you have any question regarding to this Yes, particular sir. question? आपका कोई क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड? No, sir. No, sir. Okay. अगला हमारा टॉपिक है कॉम्प्रिहेंशन। इसमें पैराग्राफ दिया है और उसमें आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे उस पैराग्राफ के बेसिस पे और वो आपको फिल करने हैं। अब भी मैं पैराग्राफ आपको पूरा पढ़ा देता हूँ, फिर आप इसको फिल करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा अगर आप कोई गलती करते हैं। Primitive man drew and painted on cave walls to convey messages. जो पुराने टाइम के लोग होते थे बेसिकली आदि मानव, वो गुफाओं की दीवारों पे पेंट करते थे, गुफाओं की दीवारों पे पेंट करते थे या कोई चित्र बनाते थे टू कन्वे मैसेज को कन्वे करने के लिए, संप्रेषित करने के लिए, एक जगह से एक इंसान से दूसरे इंसान को बताने के लिए that where they are going, what their plan is। तो इस तरीके से वो दीवारों पे लिखते थे so that when the second person come he get to know where that first person, that first primitive man is going or heading, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये उसको पता चल जाता था जब कोई दूसरा आदमी उस जगह से गुजरता था। ये इस तरीके से वो कन्वे करते थे अपने मैसेजेस को। Primitive man drew and painted on cave walls to convey messages. They used signs and symbols. वो साइन और सिंबल्स का यूज करते थे, मतलब कोई एरो बना देते थे या कोई सिंबल बना देते थे कि डायरेक्शन के लिए या लोकेशन के लिए, तो सिंबल्स और साइंस का यूज करते थे। As man's knowledge expanded, जैसे जैसे इंसान की नॉलेज एक्सपेंड हुई, राइटिंग became necessary in order to transmit information. राइटिंग जो है, लिखना जो है, लेखन जो है इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया in order to transmit information, इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए। राइटिंग became necessary in order to transmit information. जैसे जैसे इंसान की नॉलेज एक्सपेंड हुई, लेखन कार्य जो है वो इम्पोर्टेंट बन गया इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। पहले जो राइटिंग होती थी, फ्रॉम राइटिंग ऑन एनिमल टिश्यूज मैन मूव्ड ऑन टू यूजिंग पेपर फॉर राइटिंग ऑन फॉलोइंग द डिस्कवरी ऑफ पेपर मेकिंग इन चाइनीज अराउंड 5th century BC। मैं आपको बता रहा था 5th century, इट्स नॉट राइट इन द टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, इट इज 7th century BC, बट दैट डजंट मैटर, आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है, यहाँ हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। तो एनिमल टिश्यूज पे लिखने से स्टार्ट किया, फ्रॉम राइटिंग ऑन एनिमल टिश्यूज मैन मूव्ड ऑन टू यूजिंग पेपर, पेपर का यूज, फिर पेपर के यूज पे आ गए, फॉर राइटिंग ऑन द फॉलोइंग डिस्कवरी ऑफ पेपर मेकिंग। जैसे पेपर मेकिंग की डिस्कवरी हुई, कागज का आविष्कार हुआ चाइना में 5th century BC में, 5वीं सदी ईसा पूर्व में जब पेपर का आविष्कार हुआ, उसके बाद जो एनिमल टिश्यूज पे लिखते थे उससे वो कागज पे लिखने लगे, जैसे कागज का आविष्कार हुआ 5th century BC में चाइना। ओके, यू गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग? Yes, sir. Okay. Yes, sir.
In the middle of the 15th century AD, the German printer Johann Gutenberg used the movable type for the first time in Europe. तो जो जोहन गुटेनबर्ग थे, उन्होंने सबसे पहले मूवेबल टाइप प्रिंटर का यूज किया था। सबसे जो बोर्ड वाले भटक जाएंगे तो वहां से चिल्लाते हमारे वो खत्म हो गया। ठीक चाहिए तो अरे ये एग्जाम वाले हैं ना, उत्तर पुस्तिका वाले हैं, चिल्लाएंगे। हेलो, ओपनिंग तो खैर ये भी है, लेकिन ये कह देंगे कि वैसे तो कहते हमारे पास काफी नहीं है। इसे इस पे बैठने लगा दूंगी, इस पे कागज चिपका दूंगी। कर दो मैडम, भेज दोगे, जान दोगे। उत्तर पुस्तिका पे जरूर चिपका दो कुछ। हेलो, ये कहाँ से चालू हुआ? आशीष सर। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। Good afternoon, sir. Yeah. There was some communication going on in the background with Ashish sir. तो उसको अवॉइड करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। In the middle of 15th century AD, the German printer Johann Gutenberg used the movable type for the first time in Europe to print the Bible. उन्होंने movable type printer यूज किया था फर्स्ट टाइम यूरोप में बाइबल को प्रिंट करने के लिए 15th सेंचुरी में। 15th सेंचुरी AD मतलब अभी जो 15वीं शताब्दी गई है, उसमें जोहन गुटेनबर्ग ने पहली बार मूवेबल टाइप प्रिंटर यूज किया है, यूरोप में किया था, जो टू प्रिंट बाइबल को प्रिंट करने के लिए। दिस टेक्निक वाइडन द अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग। इस टेक्निक ने लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा दिया, वाइडन बेसिकली फैला दिया। एंड लीड टू रेडिकल चेंजेस इन मैन्स थिंकिंग एंड लिविंग। इंसान की सोच में रेडिकल चेंजेस किए और उनके रहने सहने में। रेडिकल मीन्स ड्रास्टिक। तो जो ये टेक्निक थी मूवेबल प्रिंटर टाइप की, जो जोहान गुटेनबर्ग ने इसको इन्वेंट किया था इन 15th सेंचुरी। आप लोग पीछे से बोलिए मत, नहीं तो मेरे को कुछ लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो आवाज है वो डिस्टर्ब हो रही है। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पीछे से बहुत नॉइज आ रहा है। ओके, तो अभी ये तो मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया है। दिस टेक्निक वाइडन द अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग एंड लीड टू रेडिकल चेंजेस इन मैन्स थिंकिंग एंड लिविंग। थिंकिंग और लिविंग में रेडिकल चेंजेस कर दिए। इस जो ये हमें जो ये अपॉर्चुनिटी मिली मूवेबल टाइप प्रिंटर की, इसने इंसान के सोचने और समझने में और रहन सहन में बहुत सारे चेंजेस किए। कम्युनिकेशन ईजी हो गया बेसिकली, प्रिंटर जैसे ही आ गया मूवेबल टाइप प्रिंटर, तो पेपर पे प्रिंट की जाने लगी चीजें। ओके, तो अभी ये जो पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ाया है, इसके सारे की मैंने हिंदी बता दिया आपको। बेसिकली आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो क्वेश्चन ये जो फिल इन द ब्लैंक वाला है, ए डॉट 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 यूज्ड साइन एंड सिंबल्स टू कन्वे मैसेजेस। Primitive man. या राइट। अगला, with the expansion of man's knowledge turned out turned out to be very crucial to transmit information। तो क्या था, जैसे जैसे इंसान की नॉलेज बढ़ी, क्या क्रूशियल हो गया बहुत ही इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। आप पैराग्राफ को Sir, लिख के बता writing. राइटिंग। राइटिंग बिल्कुल सही।
फिर अगला क्वेश्चन है आफ्टर द डिस्कवरी, ये दिख रहा है आपको, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ डॉट 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 मैन मूव्ड ऑन टू एन एडवांस लेवल ऑफ राइटिंग। तो किसकी डिस्कवरी के बाद एडवांस लेवल की राइटिंग स्टार्ट हो गई? मैंने बताया था चाइना में the one thing that has been पेपर invented के बाद सर। हाँ, पेपर की डिस्कवरी के बाद। हाँ जी, पेपर डिस्कवरी, कागज। पेपर मेकिंग। फिर अगला डी आ गया, डॉट 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 मेड यूज ऑफ मूवेबल टाइप। किसने बनाया है? पहले तो यही बता दो आप, मूवेबल टाइप प्रिंटर किसने बनाया था फर्स्ट टाइम में? सर जॉन गुटेनबर्ग ने। जॉन गुटेनबर्ग। कहाँ बनाया था? इन वेयर? यूरोप। यूरोप में। तो प्रिंट क्या प्रिंट किया था उससे उन्होंने? बाइबल। बाइबल, राइट। फिर अगला आ गया ई जो है, पेपर मेकिंग वाज डिस्कवर्ड बाय हूम? किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी, डिस्कवर की गई थी पेपर मेकिंग? बाय द चाइनीज सर लोगों ने। चाइना के। ओके, यस सर। अराउंड द 5th सेंचुरी बीसी, 5वीं सदी पूर्व। ठीक है, यस सर। ये सारे समझ में आ गया आपको? यस सर। ऐसे ही और भी यस पैराग्राफ्स हैं, सर। और भी पैराग्राफ्स हैं, वो मैं आपको दे दूंगा, वो आप लोग कर लेंगे। और जिसको जो कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो मेरे को बता सकते हैं। बट बाकी ये बहुत इजी है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। अभी ये आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपको मैच करना है। अभी आप देख लो इनको सारों को एक बार, अगर आपके पास फोन है तो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसको करो, फिर मेरे को बताओ। वर्ड्स का मीनिंग मैं बता देता हूँ आपको, अगर किसी का समझ में नहीं आ रहा है। On the left upper side the word given remarkable means असाधारण, something surprising या unusual। अर्ली मतलब जल्दी, ट्रांसमिट मतलब प्रेषण, मेथड मतलब तरीका, इंटरेस्टिंग मतलब रोचक, डेवलपमेंट मतलब विकास, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, रिट्रीव मतलब इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, प्राप्त करना, डिस्टिंक्ट मतलब स्पेशल, मतलब क्लियर इन टर्म्स ऑफ, ये तो सीधा कनेक्ट हो रहा है डिस्टिंक्ट क्लियर से, एकदम साफ क्लियर। एक्वेटिक मीन्स जलीय। आइडेंटिफाई का मतलब है उसे आइडेंटिफाई करने को हिंदी में क्या करेंगे? आइडेंटिफाई मीन्स पहचान करना, काइंड ऑफ। हाँ, पहचान करना। तो अभी आप, ये आपको समझ में आ गए हैं सारे वर्ड्स, तो आप मेरे को कुछ बताइए कौन से वर्ड किससे मैच हो रहे हैं। देखिए, कोशिश करिए। इधर के वर्ड्स का भी मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। सेंड का मतलब भेजना, एंडाइजिंग का मतलब फिर वही इंटरेस्टिंग रोचक, इधर कनेक्ट हो रहा है। प्रोविंस का मतलब क्षेत्र राज्य, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, फिनोमिनल मतलब समथिंग इंटरेस्टिंग अनयूजुअल, मोड मतलब तरीका, मरीन मतलब पानी वाला जलीय, ग्रोथ मतलब विकास, प्रीमिटिव मतलब
आदि मानव पहले वाले चीजें, पहले वाले लोग। रिकॉग्नाइज मतलब पहचान करना, क्लियर मतलब साफ साफ एकदम डिस्टिंक्ट। तो कुछ तो सीधे ही मैंने कनेक्ट करके बता दिया आपको, सर मीनिंग में बता दिया। एक्वेटिक का मरीन, एक्वेटिक का मरीन, सर राइट, अर्ली का प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, या राइट। मेथड जैसे का मोड, ट्रांसमेंट का सेंड, हाँ, ट्रांसपोर्ट का सेंड, मेथड का मोड, मेथड का मोड, और सर एक्वेटिक का मरीन, एक्वेटिक का मरीन, राइट। एंड सर इंटरेस्टिंग का प्रोवियंस, इंटरेस्टिंग का मतलब मैंने बताया था आपको रोचक, उधर से जो वर्ड मिल रहा है Yes, हमको सिमिलर मीनिंग वाला, दैट इज एंटाइसिंग, उसका मतलब भी रोचक होता है। यस सर, हाँ, यस सर, सॉरी। हाँ जी। एंड तो सर डेवलपमेंट का ग्रोथ होगा। हाँ, डेवलपमेंट का ग्रोथ, Yeah. ठीक है। बार बार लोग आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, पता नहीं क्या ही हो रहा है। देखो यहाँ पे दिए हैं सारे। रिमार्केबल का मतलब फिनोमिनल, मतलब समथिंग अनयूजुअल, अविश्वसनीय या अभूतपूर्व। फिनोमिनल का भी कोई मीनिंग होता है। अर्ली का मतलब पूर्व वाले, पहले वाले। प्रिमिटिव का मतलब भी सम सेंसेस वही लगाया जाता है, आदि मानव, पहले वाले टाइप ऑफ। समझ में आ गया होगा आपको। एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होते वर्ड्स के, बट कुछ रिलेटेड मीनिंग्स होते हैं। तो अर्ली का वही प्रिमिटिव। ट्रांसमिट, हेलो, Yes sir. ट्रांसमिट का मतलब सेंड करना। मेथड मोड, इंटरेस्टिंग, एंटाइसिंग। डेवलपमेंट ग्रोथ, कॉन्टिनेंट, प्रोविंस से रिलेट करेगा यहाँ पे। रिट्रीव, ऑब्टेन, प्राप्त करना, वही प्राप्त करना मैं बता रहा था आपको, जैसे इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, रिट्रीव इंफॉर्मेशन, रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। डिस्टिंक्ट, क्लियर। एक्वेटिक, मरीन, आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज। आ गया आपको समझ में ये पूरा? Yes sir. ओके, यहाँ पे आपको एंटोनिम्स पिक करने हैं, राइट एंटोनिम्स, मतलब विपरीतार्थी शब्द। करिए आप। मैं इनको आपको आपको इनके कुछ मीनिंग बता देता हूँ वर्ड्स के। इग्नोरेंस का मतलब होता है किसी चीज को इग्नोर करना, अवॉइड करना, हटाना, इन सम सेंसेस, या कुछ काटना, चाटना। बहुत सारे सेंसेस में मीनिंग हो सकता है। तो इग्नोरेंस का इस तरीके से मीनिंग है। विदाउट का मतलब के बिना। फ्रीडम का मतलब आजादी, स्वतंत्रता। नॉइज का मतलब ध्वनि या शोर। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक। एक्सपेंड का मतलब फैलाना। इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ाना, बढ़ा हुआ या बढ़ाना। पुपिल का मतलब शिष्य। एक्सिस का मतलब दूरी। एक्सटर्नल का मतलब बाह्य। आप कनेक्ट करिए, नहीं तो मैं इनकी भी हिंदी बताऊंगा तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। बट आप Sir without में within होगा, and increasing में decreasing, और pupil में teacher, and नेचुरल में एक्सटर्नल में इंटरनल, natural में artificial होगा, और सर पुपिल में टीचर। उसके बाद सर इंक्रीजिंग का नॉइज का डिक्रीजिंग, पीस होगा। नॉइज का पीस होगा, राइट। चलो सही बता रहे हैं आप सभी लोग। इग्नोरेंस, नॉलेज, मतलब इग्नोरेंस इग्नोर करना, Yes sir. नॉलेज गेन करना, टाइप ऑफ, ऐसे सेंस में यूज हो रहा है यहाँ पे। विदाउट का विदिन, ये मीनिंग आपको समझ में आ ही रहे होंगे, सिंपल मीनिंग्स हैं।
फ्रीडम, कैप्टिविटी मतलब बंधन में रखना, कैप्टिविटी मीन्स फ्रीडम, स्वतंत्रता। नॉइज, पीस, शांति। नेचुरल, आर्टिफिशियल, अप्राकृतिक। एक्सपेंड, एवरेज, एक्सपेंड फैलाना, एवरेज संकुचित करना, ठीक है। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, पुपिल, टीचर। एक्सिस, एज, धुरी और कोना, कॉर्नर, एज, ठीक है। तो पूरी धुरी की बात हो रही है, दैट इज टॉकिंग अबाउट एज। तो ये दोनों एंटोनिम है, एक्सटर्नल, इंटरनल। में आ गया। यस सर। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जिनका यूज हुआ है, जैसे इन्वेंशन है। इन्वेंशन का मतलब होता है टू क्रिएट समथिंग दैट वाज नॉट प्रेजेंट बिफोर, मतलब आविष्कार। जो चीजें पहले उपलब्ध नहीं थी, जो पहले उपस्थित नहीं थी, पहले प्रेजेंट नहीं थी, उन ऐसी चीजों का को क्रिएट करना। मतलब इट वाज, इन्वेंशन इज नोवेयर रिलेटेड टू डिस्कवरी। डिस्कवरी का मतलब होता है खोजना, इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार करना। तो ये दो वर्ड्स में अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। they don't know the meaning of discovery or invention, they don't know the difference basically। तो डिस्कवरी जो होती है वो होता है खोज करना। खोज करना मतलब कोई चीज अवेलेबल तो है, समथिंग इज प्रेजेंट बट वी हैव टू फाइंड इट। बट इन्वेंशन में ऐसा होता है कि वो चीज प्रेजेंट ही नहीं है, हमें उसको क्रिएट करना है, बनाना है ऑन द फर्स्ट हैंड, आविष्कार करना है उसका। तो खोजने और आविष्कार करने में बेसिक डिफरेंस यही है। खोजना मतलब समथिंग इज प्रेजेंट बट वी हैव टू फाइंड इट। कुछ चीज प्रेजेंट है, हमें उसको खोजना है। बट फॉर इन्वेंशन दैट समथिंग इज नॉट प्रेजेंट, वी हैव टू क्रिएट इट, हमें इसको बनाना है। वो प्रेजेंट नहीं है, हमें उसको बनाना है, आविष्कार, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया है, इलेक्ट्रिसिटी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आविष्कार, बिजली या विद्युत, करंट। इलेक्ट्रिसिटी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट, खास, महत्वपूर्ण आविष्कार था या थी। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। हेलो, यस सर। हेलो, Yes, sir. Yes. कोई बोल ही नहीं रहा है। हेलो, Yes, sir. सर हम लोग बोल रहे हैं। अगला वर्ड है कम्युनिकेशन। The process of sending and receiving ideas, messages and information between sender and receiver। ये तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। We have read this definition multiple times। Sending, receiving और sending का प्रोसेस, आइडियाज और मैसेजेस की या इंफॉर्मेशन की सेंडिंग या रिसीविंग का प्रोसेस सेंडर और रिसीवर के बीच में। सेंडर एनकोड करता है, रिसीवर डिकोड करता है इस प्रोसेस को। इसमें मैसेज, इंफॉर्मेशन और आइडियाज सेंडर और रिसीवर के बीच में सेंड या रिसीव करे जाते हैं। इस प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है, कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। कम्युनिकेशन सफलता की कुंजी है। इन डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस का मतलब है इंस्ट्रूमेंट, कोई यंत्र। बॉम्ब स्क्वाड यूजेस अ स्पेशल डिवाइस टू लोकेट बॉम्ब्स। बॉम्ब स्क्वाड एक स्पेशल यंत्र का इस्तेमाल करते हैं बॉम्ब्स की जगह को खोजने के लिए, टू लोकेट बॉम्ब्स, ठीक है। ये सारे सिंपल वर्ड्स हैं। सैटेलाइट, नेचुरल आर्टिफिशियल बॉडी दैट ऑर्बिट्स अराउंड प्लैनेट्स इन स्पेस, जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ऐसी नेचुरल या आर्टिफिशियल बॉडीज, उन्हें उपग्रह कहते हैं स्पेस में, अंतरिक्ष में। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट दैट ऑर्बिट, अर्थ का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, दैट इज मून। उसमें दिया है द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। चांद एक इकलौता ऐसा प्राकृतिक उपग्रह है जो अर्थ के, धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है। यस सर।
आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. हेलो यस सर। हेलो यस सर। हेलो यस सर। यस सर। सर हम लोग को आपकी आवाज आ रही है। यस सर। हेलो यस सर। यस सर। हेलो यस सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो यस सर। यस सर। यस सर। ओके हाँ, आप लोगों की आवाज मेरे को नहीं आ रही है। अगला वर्ड ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब सेंड करना। द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट की गई है, की जाती है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा। इंफॉर्मेशन विद्युत चुंबकीय तरंगों के संदेश विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा ट्रांसमिट प्रेषित किए जाते हैं। ठीक है। अगला वर्ड है टेक्निक। मेथड और वे ऑफ प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग। कोई तरीका या मेथड किसी काम को करने का, दैट इज बेसिकली कॉल्ड टेक्निक। डिफरेंट डॉक्टर्स यूज डिफरेंट टेक्निक्स फॉर डिफरेंट सर्जरीज। डॉक्टर अलग अलग सर्जरीज के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। नेक्टर वही मधुरस जो मधुमक्खियां जिससे शहद बनाती हैं। स्वीट फ्लूइड इन फ्लावर्स, जो पौधों में मीठा जो लिक्विड होता है फ्लूइड, वो क्या कहलाता है मधुरस, दैट इज नेक्टर। हनी इज मेड फ्रॉम नेक्टर, शहद नेक्टर मधुरस से बनता है, नेक्टर से बनता है। ओके यस सर। अगला जो यहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट वर्ड डालना है। पहले में आएगा ईगर, मतलब बेचैन या जल्दबाजी, EAGER। तो सेकंड वाला जो पॉइंट है वो इसमें फिट बैठ रहा है। पहली जगह पहले स्पेस में ए आएगा, GE और फिर आर, तो ए और आर वर्ड यूज होंगे, तो ये सेकंड पॉइंट। फिर दूसरा है जेलस। इसमें पहला जो फिल इन द ब्लैंक है वहां पे जाएगा JEALOU और S। तो जो फर्स्ट जो पॉइंट है JOS वो यहाँ पे यूज होने वाला है। अगला वर्ड है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो जो वर्ड है उनका आपको पता ही है, वो सारे आप फिट कर सकते हैं इसमें। COMMUNICATION। तो इसमें कम्युनिकेशन में पहले आएगा O, फिर MMUIN, कम्युनिकेशन C और T। तो ये सेकंड वाला ठीक बैठ रहा है। आ रहा है आप लोगों को समझ में? मेरी आवाज
आप तक पहुंच रही है यस या वो सर। भी नहीं पहुंच रही है? मेरे को Yes, जितना sir. पता चल रहा है, क्योंकि उधर से आप लोगों की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, मेरे को किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। चौथा वर्ड है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में आप देखेंगे POTENTIAL। तो जो इसमें जो पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, TNIL। ये चार जो वर्ड्स हैं ये यूज हुए हैं इसमें, चार। People are not audible। हमारी आवाज नहीं आ रही है, किसी की भी। मेरी आवाज तो जा रही है। चलो ठीक है। फिर अगला जो वर्ड है दैट इज मैमल, स्तनधारी। तो इसमें जो पॉइंट है वो चौथा पॉइंट है, MM। पहले भी M आएगा, AMMAL, ये हो गया। फिर अगला जो वर्ड है वो है फेस्टिवल। तो फेस्टिवल में जो पॉइंट है वो आएगा पहला ASM। पहले आएगा FAS, फिर आएगा CIMILE। तो आपको समझ में आ गया होगा। फेस्टिवल का मतलब होता है नकल करना यस सर। या हूबहू प्रति बनाना किसी चीज की। तो इसमें जो पॉइंट है वो पहला वाला है ACM। कौन सा वो वाला आपको सारे आंसर सब अपनी माइक ऑफ कर दो, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सर की आवाज नहीं आ रही है। यहाँ पे और इनमें से जो भी और वन है वो आपको फाइंड आउट करना है, जो मैच नहीं करता है इस पर्टिकुलर वर्ड से। जो दिया है फर्स्ट वर्ड दिया है स्मॉल, इससे क्या मैच नहीं कर रहा है, इसमें क्या और क्या दिख रहा है आपको? स्मॉल का लिटिल भी सेम ही है, टाइनी सेम है, ये माइन्यूट जो दिया है ये भी सेम है। फिर जो सी है ह्यूज, दैट इज एन एंटोनिम। ये एक विपरीतार्थी शब्द हो गया एकदम। तो ऑड वन क्या कौन सा हो गया यहाँ पे? ऑड वन इज ह्यूज। फिर अगला है इन्वेंट। इन्वेंट का मतलब आविष्कार, डिस्कवर। वैसे बहुत डिफरेंस है दोनों में, डिस्कवर में और इन्वेंट करने में। बट कुछ कुछ चीजें इंग्लिश में ऐसी होती हैं कि आपको पता नहीं चलेगा कि सेम है या नहीं है, बट दोनों वर्ड्स में बहुत डिफरेंस है। इन्वेंट का मीनिंग दूसरा कंप्लीटली डिफरेंट है, वो मैंने आपको समझाया था। और डिस्कवर का कंप्लीट डिफरेंट है। पर यहाँ पे अगर हमको ऑड वन फाइंड आउट करना है तो ऑड वन यहाँ पे जो है वो होगा, डिस्कवर तक का तो सेम मीनिंग है, कंसीव का भी सेम मीनिंग है, और क्रिएट करने का भी सेम मीनिंग है। प्रिवेंट रोकना, उसका अलग मीनिंग है। तो यहाँ पे ओड जो वर्ड है दैट इज प्रिवेंट। इन्वेंट का ओड जो ओड वन है यहाँ पे वो है प्रिवेंट, रोकना। अगला वर्ड है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का जो ओड वन होगा, जैसे कोरस्पॉन्ड, कम्युनिकेट सेम है, कोरस्पॉन्ड जवाब देना, कम्युनिकेट करना, बात करना। स्पीक वो भी बात करने में आ जाता है, कन्वर्स बातचीत करना। बट जो लाफ है, हंसना, वो एकदम ऑड वन है, तो वो एकदम अलग हो गया। फिर डिफरेंट। डिफरेंट में अनलाइक, तो क्योंकि डिफरेंट भी वही वर्ड है और अनलाइक भी वही वर्ड है, अलग, अनलाइक वो भी अलग। फिर दूसरा वर्ड है रोडेंट। रोडेंट का मतलब होता है जैसे कि, इसका मतलब तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, अलग। रोडेंट का मतलब सेम। तो ऐसे जैसे जो वर्ड हैं उनका जो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है वो आप ये नीचे जितने वर्ड दिए हैं वो सब में समझ में आ रहा है।
जो चेंज्ड जो वर्ड है वो भी डिफरेंट के सेम है एकदम, ऑल्टर्ड है वो भी डिफरेंट के सेम है, वो भी इसका सिनोनिम है, बट रोडेंट नहीं है। तो डिफरेंट के लिए जो ऑड वन आउट करेंगे वो है रोडेंट। यहाँ पे फिर आपको एंटोनिम्स ढूंढने हैं। विपरीतार्थी शब्द, विलोम शब्द जिसे कहते हैं। तो एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व, अस्तित्व का बीइंग भी वही सेम मीनिंग दे रहा है, रियलिटी, सर्वाइवल, बट जो डिफरेंट जो मीनिंग आ रहा है यहाँ पे दैट इज एक्सटिंक्शन, विलुप्त होना। तो विलुप्त होना एग्जिस्टेंस का यहाँ पे एंटोनिम है। इसमें रेस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदारी, जिम्मेदार, और सीधा दिया है वर्ड इररेस्पॉन्सिबल, तो इसमें तो आपको कोई दिमाग लगाना नहीं है। काउंटेबल वो भी जिम्मेदार, लायबल वो भी जिम्मेदारी, आंसरेबल वो भी जिम्मेदार, आंसरेबल होना किसी चीज के लिए। तो सीधा सीधा एंटोनिम दिया है रेस्पॉन्सिबल का इररेस्पॉन्सिबल। लॉन्च का फिर यहाँ पे आएगा डिस्ट्रॉय, लॉन्च करना या बिगिन, स्टार्ट करना, लॉन्च करना, बिगिन, इंस्टिगेट वही स्टार्ट करना, इनिशिएट शुरुआत करना, सारों का सेम मीनिंग है बट डिस्ट्रॉय का डिफरेंट मीनिंग है। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम है लॉन्च का डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, ठीक है। फिर पैसिव, पैसिव का पैसिव मतलब निष्क्रिय या उल्टा एक्टिव सक्रिय सीधा, तो ये तो सीधा हो गया। पैसिव, रिफ्लेक्सिव, सबमिसिव, इनएक्टिव, वो तो सब सेम है पैसिव के, बट एक्टिव थोड़ा डिफरेंट है। तो ये एंटोनिम है यहाँ पे इसका। मेथड का मतलब होता है तरीका, वे, तो मोड भी उसी सेंस में यूज होता है, मीन्स भी सिस्टम, बट हैफेजर्ड उल्टा सीधा, तो ये उसके लिए यूज होगा, एकदम विपरीत है, तो ये एंटोनिम हो गया यहाँ पे। अगला वर्ड है इंक्लूड, कंटेन भी वही मीनिंग दे रहा है, एम्ब्रेस भी वही मीनिंग दे रहा है, कंप्राइज भी वही मीनिंग दे रहा है इंक्लूड वाला। एक्सक्लूड, इंक्लूड करना मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड करना मतलब हटाना, तो ये तीनों तो वही मीनिंग दे रहे हैं, कंटेन, एम्ब्रेस, कंप्राइज। एक्सक्लूड अलग मीनिंग दे रहा है, वो एकदम विपरीत शब्द है इसके। फिर अगला जो सेवेंथ जो वर्ड है दैट इज ऑब्जर्व। ऑब्जर्व के लिए यहाँ पे जो बी होल्ड है वो भी सेम वर्ड है, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करना, देख रेख करना, सी देखना, नोटिस करना, वो भी सेम मीनिंग दे रहा है। ओवरलुक, अनदेखी करना, ऑब्जर्व का मतलब है देखना, देख रेख करना, ओवरलुक का मतलब है अनदेखी करना, तो इसका विपरीत शब्द हो गया ओवरलुक। डिस्कवर, खोजना, और कंसील, छुपाना, तो इसका सीधा सीधा विपरीत शब्द हो गया कंसील। लर्न सेम है डिस्कवर का, रियलाइज सेम है, नोटिस सेम। कन्वे मतलब मैसेज को भेजना या प्रेषित करना या एक दूसरे तक पहुंचाना, बेसिकली इन सम सेंसेस पहुंचाना। एक्सप्रेस करना वही मीनिंग दे रहा है, सजेस्ट भी वही मीनिंग दे रहा है, कम्युनिकेट भी वही मीनिंग दे रहा है, बट हाइड, छुपाना, ये बिल्कुल अलग हो गया है, तो ये यहाँ पे इसका एंटोनिम है। डिफाइन, डिफाइन का मतलब व्याख्या करना, तो वही आइडेंटिफाई भी सेम मीनिंग दे रहा है, डिस्क्राइब भी सेम मीनिंग दे रहा है। सीक्रेट, ये इसका मतलब होता है छुपाना इन सम सेंसेस। डिफाइन करना मतलब बताना, एक्सप्लेन करना, सीक्रेटिव मतलब छुपाना। लेबल का भी वही मीनिंग है, डिफाइन। तो इसका वर्ड हो गया थर्ड। 10th का हो गया सी। यहाँ पे आंसर्स दिए। ये आपकी पूरी क्लास कंप्लीट हो गई है। आप लोगों से कोई रेस्पॉन्स आ नहीं रहा उधर से, कुछ भी मेरे को आवाज नहीं आ रही है एक्चुअल में। इसमें कुछ sir. कुछ चीजें एक्सरसाइज में बची हुई हैं, टेबल्स टाइप्स कुछ बचा हुआ है,
टेबल्स दी हैं, कुछ हिडन वर्ड्स उसमें फाइंड आउट करने हैं और ट्रू फॉल्स बचे हुए हैं। तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें बची हुई हैं, वो मैं एक पीडीएफ बना के उस पर ग्रुप पे डाल दूंगा। और दूसरा, मैं जो ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ इसके नीचे मैं लिंक में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें। अगर कोई अभी भी चैट जो है वो काम कर रहा है यहाँ पे, तो अगर आप लोगों को कुछ बात मेरे से पूछनी है यहीं पे चैट में आप पूछ सकते हैं, या आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। बाकी जो इसकी जितना भी कंटेंट बचा हुआ है इस चैप्टर में, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है वैसे, बट इसमें जो भी बचा हुआ है वो मैं पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगा, ग्रुप में भी डाल दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नीचे अटैच कर दूंगा। तो उसकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे आप करिए, घर पे एक्सरसाइज करिए। और कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, यू कैन लेट मी नो और आई विल हेल्प यू विद दैट। मैं उसके लिए आपकी हेल्प करूंगा, वो मेरे को आप बता सकते हैं। ये शिवानी पोसवाल बार बार जा रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। Okay, I'll send it on Google Classroom. Does that make any difference, Google Classroom or WhatsApp or that link that I'll provide under my YouTube video? Does that really make any difference? Google Classroom से कुछ अच्छा हो जाता है, मेरे को नहीं पता. I don't know how to operate that Google Classroom, but I will try to incorporate that also. और मैं उसमें भी डाल दूंगा, गूगल क्लासरूम में भी डाल दूंगा, व्हाट्सएप में भी डाल दूंगा और वीडियो के नीचे लिंक भी दे दूंगा। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास आपकी ओके ठीक है, अच्छा ठीक है, ये मेरे समझ में आ गया है। सारा स्टडी मटेरियल आपका वहीं पे अवेलेबल है, तो सबको वहीं से मिल जाएगा। ओके, आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है, अभी मैं क्लास यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एंड यू कैन गेट द सेम क्लास ऑन यूट्यूब। ये मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ। सो ओके, थैंक यू, बाय। Okay, good evening, sir. Good evening, sir.